Hello class, welcome to you another video of the chapter Age of Adolescence। यहाँ पर हम एक हम टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज क्या होता है? इसमें जो हमारे बॉडी ऑर्गेन्स है उस बॉडी ऑर्गेन्स को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रखना, उस बॉडी ऑर्गेन्स को एक फिट और हेल्दी रखना के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज नेसेसरी होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. मीन्स क्या हुआ? जैसे आप भी क्लास 8th में हैं, आपको अपने फिजिकल हेल्थ पर बहुत फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमेशा घर पे ही रहें। आप जो घर के बाहर के गेम्स हो सकते हैं, घर से मीन्स इसको आउटडोर गेम्स बोलते हैं, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। लाइक दैट हॉकी खेलना हो गया, क्रिकेट खेलना हो गया, कबड्डी हो गई, इन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करें। ओके, इसके अलावा आपको जब मौका मिले आप इंडोर गेम्स भी खेलें। इंडोर गेम्स खेलने से क्या होगा, आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ रही है और आईक्यू लेवल भी आपका बढ़िया हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं मिथ्स, टैबूज, डूज और डोंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, मिथ्स का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो परंपरा में बनी हुई चली आ रही हैं। टैबू, जिसके बारे में हम जानते हैं कुछ नहीं है लेकिन चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। उसमें क्या करने वाली चीज़ें हैं, क्या नहीं है। यहाँ पर एक को आपको पॉइंट दिया जा रहा है, ए गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट इफ सी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। देखिए, मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल फेज है किसी भी गर्ल्स के लिए जो जिसका एज 11 ईयर के प्लस हो रहा है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि गर्ल्स अगर अपने मेंस्ट्रुअल फेज में किसी भी बॉयज़ की तरफ चेक करती है, दिखती है, दैट मीन्स वो प्रेग्नेंट हो सकती है। बट ये क्या है? बट ये मिथ है, ये सही बात ही नहीं है। सेकेंड है, द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। मैंने भी इसको बताया था, ये गलत है कि कोई भी फीमेल या कोई भी मेल ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि सेक्स ऑफ चाइल्ड को फिक्स करने में, कि जो नेक्स्ट न्यू बॉर्न बेबी होगा उस वो कौन सा होगा, मेल या फीमेल या गर्ल्स या बॉयज़, ये कोई भी फीमेल या मदर इसको इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थर्ड नंबर देखते हैं, ए गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ऐसा नहीं है, मेंस्ट्रुअल फेज में भी बहुत सारी महिलाएं क्या करती, काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, बिकॉज वो अपनी हाइजीन को मेंटेन रखती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या थी, सब मिथ से मतलब पहले की बातें थी, बट ये आजकल साइंटिफिक वे में सही नहीं है। ओके, अगली हेडिंग है से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स मतलब क्या होता है? ड्रग्स मीन्स होती है दवा, मेडिसिन होती है। बट जब मेडिसिन को हम एक्सेसिव फेज में लेते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में लेना शुरू कर दिए, अगर आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा करने से वो क्या होती हैं, वो चीज़ें गड़बड़, उसका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। अगर आपको लिए सपोज आपको एक पैरासीटामॉल खाना है, उससे आपका क्या होगा, आपका फीवर कम हो जाएगा। बट आप अगर 10 से 15 पैरासीटामॉल खा लेंगे, क्या हो जाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यही चीज़ें हैं ड्रग्स के बारे में आपको समझना है। से नो टू द ड्रग्स कहने का सेंस है कि ऐसा कोई भी ड्रग्स जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है, डॉक्टर्स ने आपको चीज़ें नहीं लिखी हैं, तो किसी और के कहने पर आपको ऐसी किसी भी दवा या मेडिसिन पर या ड्रग्स पर डिपेंडेंट नहीं होना है। बिकॉज अगर आपने एक दो बार वो दवा का यूज कर लिया, ड्रग्स का यूज कर लिया, तो आप उससे क्या हो जाएंगे, एक तरीके से आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे और उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर बहुत लंबे समय तक और बहुत ही आपके बोल सकते हैं कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया या आपका नॉर्मल हेल्थ हो गया, उसको भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़राब कर देगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एड्स। एग्जाम्पल क्या है? एड्स। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एड्स का फुल नेम क्या है। शायद बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। इसका फुल नेम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये एड्स का फुल नेम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक वायरस। रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक वायरस है जिसका नाम क्या है, HIV वायरस। चलो HIV वायरस का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है,
तो ये वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल है एड्स किसी बॉडी में होने में। अब जरा सोचिए एड्स इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जो HIV वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, बट ये कोरोना वायरस जैसा नहीं है। इसके ट्रांसमिशन के लिए क्या होना चाहिए? लिक्विड सब्सटेंस एक से बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना चाहिए। जैसे अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं सिरिंज के थ्रू, तो अगर एक सिरिंज किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे के नॉर्मल या हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला गया तो उसके बॉडी में भी HIV वायरस पहुंच सकता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन का भी से भी पहुंचता है, मिल्क से भी पहुंचता है। जो मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उससे भी ये क्या हो सकता है? ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। अगली हेडिंग है एडोलसेंट प्रेगनेंसी। ये क्या होती है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा देश का संविधान है, उसमें ये बताया गया है कि जो 18 ईयर है वो फीमेल के लिए मीन्स गर्ल्स के लिए एज रखा गया, लीगल एज, और जो बॉयज़ है उसके लिए लीगल एज 21 ईयर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि 21 ईयर में बॉयज़ और 18 ईयर में गर्ल्स होती हैं वो कैपेबल होती हैं क्या अपनी लाइफ को प्रोसीड करने में, मीन्स अपने रिप्रोडक्टिव फेज को आगे बढ़ाने में वो कर सकती हैं। इसके अलावा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड को भी होल्ड कर सकती हैं। ठीक है, तो मिनिमम एज क्या है? लीगल एज 18 ईयर मिनिमम एज होना चाहिए गर्ल्स के लिए, और 21 ईयर किसके लिए होना चाहिए? वो होना